बसपा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। आकाश आनंद पहले से बसपा में दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन अब उनके लिए नया पद सृजित करने के साथ इस पद की जिम्मेदारी आकाश आनंद को देने के साथ ये माना जा रहा है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में बल्कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में आकाश आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका भी होगी। मायावती के इस फैसले से दो सवाल भी उठ रहे हैं। एक ये कि क्या वो बहुजन समाज पार्टी की अपनी पूरी की पूरी सत्ता को धीरे धीरे करके आकाश आनंद को दे रही हैं, हस्तांतरित कर रही हैं, और दूसरा ये, अब जबकि सभी राज्यों के जो बसपा के मुखिया होंगे, जो सभी कोऑर्डिनेटर होंगे, वो एक तरीके से आकाश आनंद को ही रिपोर्ट करेंगे, तो क्या आकाश आनंद बसपा के अगले बॉस हैं? सवाल यह भी है कि जो आकाश आनंद अब तक ढेर सारी जिम्मेदारियों के बावजूद बहुजन समाज पार्टी को अपेक्षित सफलता खास तौर पर चुनावों में नहीं दिला सके हैं, वो इस बड़ी हुई जिम्मेदारी के बाद क्या अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा सकेंगे और साथ में अपने बुआ के भरोसे पर कितना आगे बढ़ सकेंगे? इस पूरे मसले पर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कहते हैं, आइए अब आपको वो सुनाते हैं। एक तो ये जान लेना चाहिए कि जो भी क्षेत्रीय जो राष्ट्रीय पार्टियां जो एक दल के व्यक्ति के नेतृत्व में होती हैं, उनमें परिवारवादी बात आ ही जाती है। तो आकाश आनंद को इस रूप में प्रस्तुत करना एक परिवारवाद की पहली निशानी है। दूसरे, जो कि उनके सगे भतीजे हैं, तो और भाई पर कुछ आक्षेप थे, इसीलिए इनको लॉन्च किया, फिर रीलॉन्च किया, जो कि बीच में वो अपने ससुर के प्रभाव में आ गए थे आकाश आनंद। तो जैसा मायावती जी का दावा था या उनका अपना आधार था, उसी आधार पर उन्होंने उसको बाहर किया, फिर आकाश आनंद को वापस लाई हैं। इसके पीछे यही एक बात है कि चूँकि मायावती जिस तरीके से उनका उम्र बढ़ रही है और पार्टी में जिस तरह का क्रेज चाहिए, उसके लिए आकाश आनंद काफ़ी हद तक उसकी प्रतिपूर्ति कर दे रहे हैं। यद्यपि उनके नेतृत्व में अभी तक ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें उन्होंने कोई चमत्कार किया और पिछले चुनाव में ही उनको बीच चुनाव बाहर करना पड़ा था। तो फिर भी चूँकि एकमात्र वो सक्सेसर दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मायावती ने जो रिलॉन्च किया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, ये आकाश आनंद की उपलब्धि भी है और इम्तहान भी है। अगर मायावती को वो लगेंगे कि नहीं ये इम्तहान में पास हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगले अध्यक्ष के रूप में उन्हें देखा जाएगा। मैं फिर कहूँगा कि मायावती के कांशी राम जी ने जो जिस बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था, वो परिवारवादी पार्टी नहीं थी, लेकिन मायावती ने भी शुरुआती दौर में करीब 20-25 साल तक ऐसा नहीं साबित किया, जाहिर किया कि वो परिवारवाद की ओर बढ़ेंगे। तमाम पहले नाम बड़े बड़े दलित नेताओं के आते थे कि वो नहीं, वो सक्सेसर होंगे आगे, परिवार के लोग नहीं थे। अब जब असलियत आई कि नहीं, ये पार्टी परिवारवाद की ओर ही बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से आकाश आनंद ने चमत्कार दिखाएं ना दिखाएं, सक्सेसर वही होंगे। हाँ, बशर्ते कि वो मायावती का विश्वास जीते रहें। अपनी बुआ का विश्वास जीतना ही आकाश आनंद की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।